इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे। फैक्ट नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि 100 साल पहले किसी ने भी यह सोचा नहीं था कि अतीत में कोई ऐसा सभ्यता एग्जिस्ट भी करती थी। आखिर क्यों इस इतिहास ने इस प्राचीन सभ्यता को भुला दिया और क्या कारण है कि प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं की तरह हम सिंधु घाटी सभ्यता को याद नहीं रख पाए। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इन लोगों ने दूसरी सभ्यता की तरह बड़े मोन्यूमेंट्स स्ट्रक्चर्स का निर्माण नहीं किया था। जैसे प्राचीन मिस्र के लोगों ने विशाल पिरामिड बनाए थे जो उनकी सभ्यता ढाए जाने के बाद भी सदियों तक खड़े रहे और अभी भी मौजूद है। फैक्ट नंबर 2, हम यह नहीं जानते कि सिंधु घाटी के लोग खुद को क्या कहते थे। मेसोपोटामिया से जो लेख प्राप्त हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया के लोग मेहुल नाम के किसी दूसरे देश के साथ व्यापार किया करते थे। अब दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि यह मेलुहा कौन सा देश था, लेकिन बहुत से स्कॉलर यह मानते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को ही मेलुहा कहते थे। या फिर यह भी हो सकता है कि यह लोग प्राचीन भारत को मेलुहा कहते हो। अगर यह सच है तब भी यह कोई नहीं जानता कि यह भारतवासियों को मेलुहा क्यों कहते थे और इस नाम का क्या मतलब है। इस बात से तो बहुत सबूत मिलते हैं कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। मेसोपोटामिया से सिंधु घाटी के मोहरे भी प्राप्त हुए हैं और यह तो पॉसिबल है कि लोग जिस जगह को मेलुहा कहते थे वह सिंधु घाटी सभ्यता ही थी। फैक्ट नंबर 3, मोहनजोदाड़ो की सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर था। यह एक तरह का महानगर था। दिलचस्प बात यह है कि सिंधु घाटी मैदानों की सभ्यता की थी, लेकिन पूरा मोहनजोदड़ो मेसोपोटामिया टीलों पर बसा हुआ था। यह टीले कुदरतों की देन नहीं थे, बल्कि कच्ची और पक्की ईंटों से जमीन में स्थित कर उसे ऊपर उठाया गया ताकि सिंधु नदी में अगर बाढ़ आ जाए तो शहर को बचाया जा सके। तो फैक्ट नंबर 4, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। तो जाहिर सी बात है कि दुनिया का कोई भी सभी लोग अपने शहर में मुर्दों का टीला नहीं बुलाएंगे। यह नाम तो हमने इस प्राचीन शहर को दिया है। इस शहर का असली नाम क्या था तो हजारों साल पहले यहाँ रहने वाले लोग ही जानते होंगे, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि इस शहर को मोहनजोदड़ो नाम क्यों दिया गया। दरअसल 1922 में जब इस प्राचीन शहर की खोज हुई थी तब यह पता चला कि आसपास के लोग काफ़ी लंबे अरसे से इस इलाके को मुर्दों का टीला कहते आ रहे थे, तो इसलिए इस प्राचीन शहर को यही नाम दिया गया। फैक्ट नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिखना भी आता था। खुदाई के दौरान जो चीज़ें मिली है उन पर एक तरह की लिपि बनी हुई है, लेकिन आज इस लिपि को पढ़ा नहीं जा सकता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम यह नहीं जानते कि सिंधु सभ्यता के लोग आखिर कौन सी भाषा बोलते थे। एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट सालों से कोशिश कर रहे हैं इस लिपि को समझने की भी भाषा माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता उन सभी पुरानी सभ्यताओं में से थी जिन्हें राइटिंग सिस्टम का आविष्कार किया था। नंबर 6, खुदाई के दौरान 3000 से भी ज़्यादा स्टोन टैबलेट्स मिली है। सिलसिला मुहरे कहा जाता है। इस सेल्स पर जानवरों की आकृतियां बनाई हुई है और देवताओं जैसी कई छवियां बनी हुई है और इन सेल्स पर उन जमाने की लिपि में कुछ लिखा हुआ है। माना जाता है कि कुछ सेल्स का इस्तेमाल व्यापार के सामानों पर मुहर लगाने के लिए किया जाता था, लेकिन हिस्टोरियंस यह मानते हैं कि इन सिर्फ का कोई योगदान दूसरा उपयोग जरूर होगा और यानी इसको किसी दूसरे काम में भी इस्तेमाल किया जाता होगा। फैक्ट नंबर 7, माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक बड़ी आबादी गांव में रहती थी। बदकिस्मती के गांव में रहने वाले लोगों को सोसाइटी और कल्चर के बारे में हम ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों के घर लकड़ी और गोरे के बने होते थे जो जल्दी तबाह हो जाते थे, इसलिए उनका कोई निशान बाकी नहीं है। फैक्ट नंबर 8, एक खास बात जिसने इतिहासकारों को भी काफ़ी हैरान किया है कि वह यहाँ ऐसे सबूत नहीं मिलते हैं जिससे यह कहा जा सके कि इस सभ्यता में किसी राजा या बादशाह की हुकूमत रही होगी। अभी तक जो प्रमाण मिले हैं उनसे यह पता चलता है कि इन लोगों के बीच कोई शासन करने वाला या पावरफुल अथॉरिटी नहीं थी। इन लोगों का समाज बड़ा ही शांति प्रिय रहा होगा, जहाँ सभी को बराबर अधिकार मिलते होंगे। वैसे यह जानना भी दिलचस्प होगा कि इतनी सिस्टमेटिक सोसाइटी बनी किसी सेंट्रल कंट्रोल के कैसे चली होगी। फैक्ट नंबर 9, खुदाई के दौरान लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले औजार और हथियार न के बराबर मिले हैं।
युद्ध होने के कोई भी प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस बात से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह लोग अमन चैन के साथ रहना पसंद करते होंगे। इन लोगों को अपने समाज को सुरक्षित रखने के कभी भी किसी भी यह फौज की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। फैक्ट नंबर 9, पहले यह माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता 5,500 साल पुरानी सभ्यता थी, लेकिन कुछ साल पहले आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया के एडवेंचर्स मिले हैं जो यह बताते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन करीब 8,000 साल पुरानी सभ्यता है। यह नई डिस्कवरी 25 मई 2016 को मशहूर पत्रिका नेचर में प्रकाशित हुई थी। इन नई खोज ने दुनिया को यह बताया कि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का सिर्फ इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं से भी पुरानी सभ्यता थी, बल्कि यह हो सकता है कि यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम सभ्यता थी।